Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं चैनल पे। तो ये वीडियो जो होगा ना आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर ये वीडियो आप कम्प्लीटली वॉच करते हैं ना और मैं जो बतलाता हूँ बस इतना कर लेते तो फर्स्ट डिवीज़न आप आराम से कर सकते, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बस जितना आप क्वेश्चन बता रहे हैं ना इसमें एक दो चैप्टर नहीं रहेगा, यानी कि इस बुक के अंदर BST के अंदर जितने सारे चैप्टर है सारा चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर रहेगा। और सारा चैप्टर का जो मोस्टली VVI क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 99% चांसेस पूछने का, वो सब क्वेश्चन अभी गेस किया जाएगा। उसका आप पर्सनली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा, पहला मेरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आता है कि प्रबंध की प्रकृति। आपसे तो पहला क्वेश्चन पूछेगा ही कि प्रबंध क्या है, प्रबंध होता क्या है। आप एकदम इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की एक कला है, एक ढंग है, सिंपल सा, इतना याद रखिएगा इसका डिफिनेशन अच्छे से। प्रबंध क्या है? दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला और एक ढंग है, ठीक है। और अगर जानना है, थोड़ा डीपली जानना है तो ये सब देख रहे हैं आप, इसको देख, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होना चाहिए। प्रबंध क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, ये पूछेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2 नंबर में रहे, 3 नंबर में, 4 नंबर में, इससे ये रहेगा कि प्रबंध होता है क्या। चलिए हम आगे देखते हैं कि और मेरा क्वेश्चन कौन सा जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। एक है मेरा कि समन्वय का अर्थ क्या है। समन्वय यानी बिखरे हुए तंत्रों को नियमित उद्देश्यों के लिए श्रृंखलाबद्ध एवं करना, सूत्रों में पिरोना। देखिए ये इंपॉर्टेंट बट उतना भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, आपको सब्जेक्टिव भी रहेगा और MCQ भी क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन में गेस कराया जाएगा, ठीक है ना। और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधे PDF की तरफ चले जाए, ठीक है। आप इसका आंसर आप हमको कॉमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ईजी इसका आंसर है, बहुत। अगर इसका आंसर कर लेते तो आपकी यानी कि 20% तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आपका अच्छा रिजल्ट आने के चांस। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। कि नीति निर्धारण का कार्य क्या, नीति जो निर्धारण करता है ना वो कौन करता है? उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, संचालन, उपयुक्त, सभी। तो आप सभी जानते हैं ना कि प्रबंध को 3 भागों में बांटा गया, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। और इसमें पूछ रहा है कि नीति जो निर्धारण करता है, निर्धारण करना किसका कार्य। इसका आंसर आप कॉमेंट करके बताना, ठीक है। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका बोल रहा हूँ, स्पेशलिस्ट आप इसको याद। और ये इसको दबाव कंठस्थ कर लो, इसका भी मैं आंसर नहीं बतलाऊँगा कि प्रबंध सार है। प्रबंध किसका सार है, किसका एसेंस है, आप इसका भी आंसर कमेंट करके बताओगे। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका भी आंसर आप कमेंट करके ही बताओगे। मैं इसका आंसर नहीं बतलाऊँगा और कमेंट कीजिएगा तो वहाँ मैं आप लोगों को बतलाऊँगा हाँ कि आप राइट या रॉन्ग कमेंट किए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस सब का नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और है कि प्रबंध एक पेशा या कथन किसके अनुसार है, तो अच्छा से याद रखिएगा, जॉर्ज R. टेरी के अनुसार है प्रबंध एक पेशा है। चलो MCQ में हो गया, अब थोड़ा सब्जेक्टिव लाइन में हम चले। अब प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो आपको शुरू में ही बतला चुके कि प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ठीक है। इसका अब चलो हम लॉन्ग क्वेश्चन हम बतलाए थे ना शुरू में ही कि प्रबंध का आपका डिफिनेशन रहेगा ही, ठीक है ना। प्रबंध क्या है एकदम अच्छा से देख रहे कितना। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम रिपीटेड है, ठीक है ना। 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एकदम रिपीट है, ठीक है ना। तो इसका अच्छा से प्रबंध का परिभाषा याद रखिए, ठीक है। प्रबंध के स्तरों से क्या अभिप्राय है ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसका कम चांस है। तो वैसे मैं बतला दूँ कि प्रबंध के स्तर से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए प्रबंध है ना सभी के बीच एक रेखा अंकित करता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तरों के बीच। तो आप इसका आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हैं और इसको ज़्यादा अच्छे से चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल देखिए, प्रबंध से तात्पर्य संगठन विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, ठीक है ना। आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा। आपको तो ये पूछेगा बाबू, 100% रहेगा। इसको 2 में भी डाल सकता है और 5 में भी डाल सकता है कि प्रबंध और प्रशासन में
क्या अंतर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा से इसको जब भी, मेरा तो सिंपल से मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि जो चीज़ नहीं याद होता है ना उसका मोबाइल में वॉलपेपर लगा लो, अपने आप याद हो जाएगा। बस आप करके तो देखिए 1 सप्ताह, ठीक है। इस चैप्टर से ये 2-3 क्वेश्चन था जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट था। अब इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मेरा बन सकता है। ठीक है बाबू, ऐसे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 11 साल का देखे हुए हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर हवा पानी समझ के बतला रहे हैं। बस आप लोग जितना क्वेश्चन बतला दे रहे हैं उतना करके जाइए ना, 350 प्लस का नंबर आराम से आएगा। बस वीडियो के स्किप मत करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। आप ही लोग को एक सब्सक्राइबर से ना, एक कमेंट से, एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है, अंदर से मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका सब्जेक्टिव और पहले MCQ क्वेश्चन देखेंगे, उसके तत्पश्चात हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन सब उतना मोस्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होगा हम उसी को देखेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताए हुए, पूरा बुक को नहीं चाटना है, वक्त बहुत कम है, ठीक है ना। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। प्रबंध के सिद्धांत हैं, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रबंध के सिद्धांत ये सभी है, डायनेमिक भी होता है, फ्लेक्सिबल भी, सार्वभौमिक भी होता है। मतलब कि प्रबंध के सिद्धांत होता है समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेता है। अब देखिए एक जल है, ठीक है ना। अब जल को, अब पानी को आप जैसा बर्तन रखिएगा अपने आप को वैसा एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। उसी तरह प्रबंध भी, आप इसको जैसा सिचुएशन दीजिएगा उस सिचुएशन में ये मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। चलो इसका कमेंट करके बताओ। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड चैप्टर 1 बस और वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने प्रयोग किए थे। गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, गति थकान समय, ये तीनों अध्ययन। अरे यार आँख नोच रहा है, चलो सॉरी। इसका जो MCQ था इम्पोर्टेंट वो 2 तो हम बता दिए, एक कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव की बात किया जाए तब आप इसको एकदम अच्छा से कंठस्थ कर लो कि गति अध्ययन और समय अध्ययन और थकान अध्ययन, ये 3 अध्ययन है, ठीक है ना। ये तीनों का आप अच्छा से एकदम रट लो, एकदम तीनों का डिफरेंस अच्छा से याद कर लीजिएगा ना, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पॉकेट में डालो और उसको नहीं, स्क्रीनशॉट लो, वॉलपेपर लगाओ और हमेशा याद करते रहो, ठीक है ना। खाओ जाओ, पी जाओ, चाट जाओ, जो करना है सब कर जाओ, लेकिन उसको याद कर जाओ, बस इतना कर जाओ, ठीक है ना। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और ये रहेगा एक टेलर और फ्यूल के योगदान में तो वो अंतर स्पष्ट कीजिए। बाबू ये रहेगा, ये 2 नंबर भी रह सकता है और 5 नंबर में भी, 4 नंबर में भी रहेगा, इसलिए इसको छोड़िए मत। इसको हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, लेकिन इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा नेक्स्ट चैप्टर मेरा 3 है, व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट निकलेगा तो देखना प्रारंभ किया जाए। तो चलिए क्या बनता है मेरा इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट, और आपके कमेंट के लाइक क्या बनता है। ये नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं, बतलाइए इसका कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अरे सॉरी बाबू, इसका तो आप लोग कमेंट करने वाले थे ना इसका राइट आंसर। तो छोड़ो, इसका कमेंट करो कि नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी, बतलाइए कि नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी। भारत में उदारीकरण नीति कैसी रही है, पूर्णतः असफल नहीं रहा है, ये सफल रही है। जो था MCQ मैंने बतला दिया। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। नई आर्थिक नीति, ये 3 गो है ना, इसको चाट जाओ, एकदम अच्छा से याद कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, एकदम अच्छा से। इस चैप्टर का ना एसेंस सार सब कुछ ये 3 चीज़ ही है, ठीक है ना, इसलिए इसको तीनों को अच्छा से याद कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, शुभ काम में देरी क्यों, ठीक है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पर्यावरण से इतना इम्पोर्टेंट निकलने वाला था, हो गया। अब मेरा है प्लानिंग। चलो इसका सारा आंसर आप बताओगे, वैसे मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है ना। और शेयर भी कर दीजिए, इसके लिए मोस्टली क्या मैं बोलूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसका आंसर बजट के प्रकार होते हैं, तो बजट 2 प्रकार के होते हैं। अरे सॉरी, इसको तो आंसर हम ही बतला दिए।
बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है, लंबी, अल्प, निश्चित, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ओ माय गॉड, चलो इसका आंसर आप खुद किसका करो। नियोजन में शामिल है, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करो। नियोजन क्या करना, कब करना, कैसे करना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, तो जॉर्ज आर टेरी के 4 है। नियोजन होता है अल्पकाल, मध्यकाल, दीर्घकाल सभी अवधियों के लिए। ठीक है, चलो सब्जेक्टिव की बात आए किया जाए तो सब्जेक्टिव नियोजन की कोई 2 सीमाएं बताई, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। नियम और नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए कि नियम क्या होता है, नीति क्या होता है। एकदम अच्छा से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए एकदम इसको अच्छा से कर लीजिए। ठीक है ना, दोनों को 2 बार 3 बार पढ़िए ना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से और भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, एक ये रहा कि उद्देश्य और नीतियाँ में अंतर स्पष्ट कर। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसीज कि पॉलिसी क्या होता है, जूता वाला पॉलिसी मत समझ ले, नीति का। ठीक है ना, कहता है ना लोग तो यार तुम्हारा पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। इसमें हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं। मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नियम पद्धति, इसको भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद क्या करना है, इसको 5 बार पढ़ लीजिए, 5 से 6 बार, अपने आप याद हो जाएगा। पूरा नहीं था, आधा तो याद होगा ही ना, लेकिन याद तो हो जाएगा ना। अब मेरा चैप्टर है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। शुभ काम के लिए देरी क्यों? चलो, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा उससे भार अर्पण किया जा सकता है। किसका? तो अधिकारियों का। सॉरी, इसका तो आपको कमेंट करना था ना, नेक्स्ट में आप कमेंट करो। ठीक है ना, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, किसके द्वारा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि किस तरीके से किया जाता है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसका पीडीएफ आपका जो चैनल है टेलीग्राम पे DK कॉमर्स सक्सेस पॉइंट, उस पर जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो ख़त्म होने के बाद और वीडियो के 1 दिन बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। नहीं तो आप लोगों को बहुत गंदी आदत है कि आप लोग जैसे सुनते नहीं कि इसका ये वीडियो अपलोड हुआ और इसका पीडीएफ भी, तो आप लोग वीडियो छोड़ के सीधे पीडीएफ की ओर दौड़ पड़ते, इसलिए पीडीएफ 1 दिन बाद। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। चलो पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना, औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये तो पूछेगा ही कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक जो लिखित हो, जो ऑफिशियल हो, उसको औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक जो स्वतः निर्माण हो, अपने आप बना ले, आपसी समझौता से बना ले, उसको बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, इतना में नहीं समझ में आया तो इतना में तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। इतना आप कर लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा से, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा। उसके बाद ये अधिकार का भारार्पण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, दोनों का अंतर अच्छे से कर लो। अब ये क्या है, कार्यात्मक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर में आवागमन करते हैं। मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा 6, जिसका नाम है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपका ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट वाला कहाँ है, प्रशिक्षण की विधियाँ हैं और इसका कमेंट करके बताने की विधियाँ आप बतलाओगे। ठीक है ना, कि प्रशिक्षण के कार्य बदलते, प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है ना, नियुक्तिकरण क्या है, नियोजन करना, नियंत्रण करना क्या है? तो नियोजन करना है, निर्देश करना, व्यक्ति को कार्य पर लगाना। डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नून रोटी खाएंगे, छपरा है, नून रोटी नहीं खाएंगे, एकदम बिरयानी खाएंगे, ज़िंदगी खुशी से बिताएंगे। प्रशिक्षण के 2 लाभ लिखिए। ठीक है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट ये भर्ती चुनाव में अंतर स्पष्ट करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। ठीक है ना, और दोनों का अंतर अच्छा से याद कर लो। चलो देख और शिक्षण विकास, नहीं वो याद कर लो, बस हो जाएगा। ठीक है ना, उतना नहीं करना है। मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा, तो फिर आप लोग करते रह जाइएगा, समय इतना कम है। ठीक है ना, इसलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर निर्देशन, डायरेक्टिंग। तो चलो शुभारंभ करते हैं, देखना। ठीक है, इसका कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट ये। ठीक है ना, यदि संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आप
को संदेश वाहन का उपयोग करना होगा। औपचारिक मौखिक, अब देखो बाबू लंबे बातचीत है उसको हमको रखना है, तो हमको औपचारिक जो लिखित है उसको आपको पहले बता चुके, अनौपचारिक में लिखित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बतला दो सही सही क्या होगा। ठीक है। नेता होता है जन्म से बनाया जाता है, जन्म एवं बनाया दोनों जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ। प्रबंधक होता है, क्या होता है? बॉस होता है, स्वामी होता है। तो क्या होता है? एक ओनर होता है, स्वामी होता है। नेता के पास सत्ता होती है, अनौपचारिक क्या उसका होता है? अनौपचारिक होती है। ठीक है ना। चलो सब्जेक्टिव में आते, जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव में आते। चलो किसको किसको कोई कुछ नहीं, किसको किसको कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान करो, हाईलाइट करो, लाइन करो, ज्वाइन करो। औपचारिक अनौपचारिक में अच्छा से अंतर स्पष्ट कर लीजिए, एकदम अच्छा से अंतर इसका याद कर लीजिए कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। एकदम चार्ट चाहिए, एकदम देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। औपचारिक अनौपचारिक, यहाँ भी लिखित संदेशवान और मौखिक संदेशवान। जो नहीं पढ़ा होगा वो भी अंतर स्पष्ट कर देगा, लेकिन आप पढ़े हुए 2-4 बार इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा से अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा आप। ठीक है। तो इस चैप्टर से हो गया जो इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, आवागमन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मेरा कौन है? नेक्स्ट चैप्टर जल्दी बतला। 8 नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो चलिए देखना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका MCQ इम्पोर्टेंट वाला देखते हैं। नियंत्रण की आवश्यकता डैश स्तरों पर होती है। अब बतलाइए कि नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है किस स्तरों पर होती है। कमेंट करके बतला दो जल्दी से, या मैं बतला दूँ? नहीं, आप कमेंट करो इसका आंसर है सही है या गलत, मैं बतलाऊँगा। ठीक है ना। बजट संदर्भित, ये चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक या भौतिकी। जल्दी से बतलाने का कष्ट करे। ठीक है ना। नून खाएंगे जिंदगी संग बताएंगे, बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक है ना। अब है आपका नियंत्रण के उद्देश्य, नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य है, इसको भी थोड़ा याद कर लिया अच्छा से, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं 17, 21, 22, 23, 24, 25 सब में लगातार पूछते जा रहा है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये तो हो गया, एक क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट बतला है, ये पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वित्तीय, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। तो आपको वित्तीय प्रबंध के लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा, आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं पूरा, CTR डाउन हो जाएगा, हम चले जाएंगे लॉस में। इसलिए आप लोग ज़रा सा कृपा करें, चैनल को शेयर करें और जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब कर ले तो बहुत बहुत ही शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्दी आप लोग को बन के मिल